स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल टिफ़र इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने के लिए बच्चों को लगातार प्रिपरेशन करा रहा है और टिफ़र से रिलेटेड और गेट से रिलेटेड वीडियोस जो है अपलोड कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में यह 2023 टिफ़र जीएस एग्ज़ाम जो टिफ़र जीएस एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेक्शन बी या कह सकते हैं हम फिजिक्स सेक्शन को लेके हम आपके साथ आए हैं। तो हम शुरू करते हैं। आपको बहुत हैरानी होगी, पहला क्वेश्चन जो है, जिस दिन मैं लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बताया था उसी दिन मैंने बताया था कि आप कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ के जाइएगा, और ये फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है ये सेम फार्मूला मैंने बताया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोनों रिपीट हो गए, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों रिपीट हो गए। आज हम आपको तरीका बताएंगे कि इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दैट इज़ अ वोल्टेज। यहाँ पे बैटरी लगी है, बैटरी से आई जो है ये जाएगी आई, सेम आई यहाँ पे जाएगी, दैट इज आल्सो आई एंड दैट इज आल्सो आई। बट यहाँ से अब जो है यहाँ पे आपको दो वायर दिख रहे हैं, इस पॉइंट पे दो वायर है, मतलब कुछ आई यहाँ पे जाएगी, फॉर एग्जाम्पल I1, एंड कुछ आई जो है वो यहाँ पे जाएगी, फॉर एग्जाम्पल I2। हम आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहे हैं बिकॉज आई नॉट वांट टू सोल्व दैट प्रॉब्लम कि हम एक प्रॉब्लम सोल्व कर दें आप इसको सोल्व कीजिए और आगे बढ़िए। नहीं, आप यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझिए, बिकॉज टिफ़र एग्ज़ाम जो है आपका वो क्या करता है, आपका कंसेप्ट को वो चेक करता है, ना कि आपकी मेमोरी को। अब यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो बात हो रही है, ये पॉइंट पे किरचॉफ का लॉ लगता है और I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से। ये मैंने लिखा या मैंने समझाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझना है, जिस भी पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा है, जिस भी पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा है उस समय जो भी रेजिस्टेंस आपको मिलता है, जैसे ये मिला और ये मिला, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कंडीशन में होंगे। और हमने आपको बताया है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कंडीशन में होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो 1/R हमें पता लगाना है, 1/R1 यहाँ पे 50 है, प्लस 1/R2 जो है आपका 200 है। 50 और 200 का LCM 200 होता है। 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 5/200 40, 1/40। तो यहाँ पे R की वैल्यू जो है आपकी 40 आएगी। यहाँ पे हम R डैश लिख लेते हैं, तो R डैश जो है आपकी 40 आएंगे। अब ये जो इन दोनों का जो कन्फर्म R आया, दैट इज R, जो डैश है वो यहाँ पे है। अब यहीं पे इसको लिखिए R3, दैट इज R4। R3, R4 और R डैश जो है ये सीरीज में होगा, और अगर कोई भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में, कोई भी रजिस्टर अगर सीरीज में है
तो उसके लिए आर की वैल्यू आर इक्वल टू आर डैश प्लस R3 प्लस R4 होता है। आर डैश यहाँ पे क्या है 40, R3 जो है वो है 100 और R4 जो है 150। ये हो गया हमारा 290 ओम। यहाँ भी आप लिख लीजिए ओम। अब आपको पता होगा ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है। तो I इक्वल टू क्या होता है हमारा V अपॉन आर। V यहाँ पे दे रखा है 6 और R दे रखा है 290। तो I इक्वल टू क्या होगा, जब हम 6 को 290 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.02 एम्पियर आएगा। ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड आप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर से कर सकते हो। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन कैपेसिटर से था। मैंने बताया था ना, मैंने यही बात बताया था कि आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पढ़ के जाइए, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और पहला दूसरा क्वेश्चन दोनों के दोनों कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से आ गया था। यहाँ पे पूछ रहा द इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे ये C1 है और यह C2 है। इन सीरीज both capacitors have the same dielectric constant and interplate distance, but the देखिए ये हमारा C1 है, that is the C2, but the plate C1 has a higher surface area। मतलब ये आपका होगा बड़ा हायर सरफेस एरिया कंपेयर टू दोज इन C2 once fully charged which two capacitor will have a higher voltage drop। चलिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हमें बताना है कि कौन सा कैपेसिटर ज़्यादा करेगा। तो अगर हम ये बताएं कि वोल्टेज ड्रॉप का कैपेसिटर के सरफेस एरिया से क्या रिलेशन है, तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा। अगर आप 12th क्लास के फार्मूला आपको याद है तो ये याद होगा, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C मतलब C इक्वल टू के एप्सिलॉन A अपॉन D। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। दूसरा आपको पता होगा C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, मतलब C इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन V। इन दोनों को अगर आप देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि A जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। मतलब जिसका भी A ज़्यादा होगा उसका V जो है वो कम होगा, और जिसका A कम होगा उसमें V ज़्यादा होगा। दैट इज अ वोल्टेज ड्रॉप। अब देख लीजिए इसमें क्या पूछा है, टू कैपेसिटर विल हैव अ हाई वोल्टेज ड्रॉप। हाई वोल्टेज ड्रॉप मतलब दैट, तो जिसका एरिया कम है, किसका एरिया कम है, C1 हैज एन हायर सरफेस एरिया कंपेयर टू C2। C2 का कम है ना। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C2। ये क्वेश्चन तो अगर आपको लॉजिक भी आता होगा तब भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है विच पॉइंट ऑन द वेव इज 90 डिग्री आउट ऑफ द फेस विथ पॉइंट P। इस P पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल पे कौन सा वेव है।
विच पॉइंट ऑफ द वेव इज 90 डिग्री आउट ऑफ द फेज विद द पॉइंट पी, यहाँ से 90 डिग्री। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया बिना आपको कोई ज्ञान के भी आप लगा सकते हो, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट डी नहीं हो सकता। अगर होता तो इन दोनों में से कोई एक ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे दोनों दे रखा है, दोनों 180 डिग्री के एंगल पे हैं। मतलब क्या है कि ए और डी तो होगा नहीं। सी के अगर बात करोगे तो सी का इस फेज के साथ 90 डिग्री का कहीं से एंगल नहीं बन रहा, बल्कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा। आपका बचा यही एक, जो कि आपका बी है। तो बी से ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है इस फेज पे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे का क्वेश्चन आपका है, फिजिक्स के भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सरल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना होता, बट ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से आपको पढ़ना होता है और उसे ध्यान से एनालाइज करना होता है। बेसिक कंसेप्ट आपको यूज़ करना होता है, उस बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चंस जो है वो आपके सॉल्व होते हैं। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना होता कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को देख के। मैंने देखा कि प्रीवियस वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई थी, जिस कारण से आप लोग ने ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया था, इसलिए फिजिक्स के 2 सेक्शनों में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि अ रिएक्शन पी, यहाँ पे हम लिखते हैं रिएक्शन पी दूसरा है रिएक्शन क्यू। तो हम पी के कंडीशंस लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पी में दे रखा कि डेल्टा एच इज मोर देन 0। मतलब क्या है कि डेल्टा एच जो है मोर देन है, 0 इज मोर देन डेल्टा एच। मतलब क्या है कि डेल्टा एच हमारा 0 से कम होगा, मतलब निगेटिव होगा। ठीक है। दूसरा यही बोल रहा कि इन्हीं के लिए डेल्टा एस जो है वो मोर देन 0। मतलब क्या है कि डेल्टा एस जो होगा ये पॉजिटिव होगा। यही सेम कंडीशन आप उनके लिए लिख लीजिए कि यहाँ पे दे रखा कि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच जो है वो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एस जो है वो आपका डेल्टा एस जो है वो आपका निगेटिव होगा। ये कंडीशन आपका बोलना नहीं, डेल्टा एस भी जो है वो भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। अब आपको याद होना चाहिए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जी। अगर जी जो है हमारा पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो यह स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा जी की वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है वो होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पहला कंडीशन, अगर डेल्टा एच को अगर हम निगेटिव कर दें, अगर डेल्टा एच को हम निगेटिव कर दें, यहाँ पे देखिए डेल्टा एच को मैंने निगेटिव करा है और डेल्टा एस को जो है हमने यहाँ पे पॉजिटिव करा है। आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो देखिए यहाँ पे मैंने माइनस को माइनस ही रखा है, डेल्टा एच को मैंने निगेटिव किया है, डेल्टा एस को मैंने पॉजिटिव किया है। इस कंडीशन में आपका माइनस का 2 आ रहा। इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देख लो तो आपको क्या दिख रहा, माइनस का 2 आ रहा, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब क्या है कि P जो है
आपका स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, पी स्पॉन्टेनियस 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 और स्पॉन्टेनियस। ऑल टेम्परेचर, यहाँ पे आप टेम्परेचर अगर 0 कर दोगे तब भी होगा, 1 कर दो तब भी, 2 कर दो तब भी, मतलब ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम क्यू की बात करें, अब अगर हम यहाँ पे क्यू की बात करते हैं, क्यू के केस में देखिए क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू, यहाँ पे एच जो है ना पॉजिटिव है, मतलब 1 रखा मैंने, और ये भी पॉजिटिव है, मतलब 1 रखा, तो इन दोनों कंडीशन में ये हमारा 0 हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम में हो गया। मतलब क्या है कि डेल्टा जी जो है यहाँ पे 1, अब यहाँ पे मैंने 1 रखा, लेकिन 1 की जगह मैं यहाँ पे कहूँ कि आप एच की वैल्यू तो 1 ही रखो, पर टी की वैल्यू आप 2 रख दो, 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। हमने कहा कि आप टी की वैल्यू 3 रख दो, तो डेल्टा जी इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। जैसे ही आप यहाँ पे किसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, टी की वैल्यू बढ़ा रहे हो, जैसे आप टी की वैल्यू बढ़ा रहे हो, आपका नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस की तरफ जा रहा है, स्पॉन्टेनियस की तरफ जा रहा है। तो मतलब क्या है कि जो आपका पी है वो तो स्पॉन्टेनियस होगा सभी टेम्परेचर पे, पर क्यू के केस में क्या है, क्यू स्पॉन्टेनियस होगा सिर्फ हाई टेम्परेचर पे, तो क्यू इज स्पॉन्टेनियस ओनली एट द हाई टेम्परेचर। करेक्ट आंसर इज सेकंड, P is spontaneous to all temperature and but Q is spontaneous only at the high temperature. Okay? I think ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है और अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से कुछ नहीं होता, मुझे मोटिवेशन मिलता है, बाकी फ़र्क लाइक करने से नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा, ऑल बॉल्स हैव रेडियाई, ये रेडियाई दे रखा, ठीक है, ऑल बॉल्स हैव दिस। हमें बताना है इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रू है। हमें इसमें से सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा ट्रू है। मीडियन और मीन। तो अगर आप इसको देखो, इस कंडीशन में अगर आप x को 1 मान लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये 10 जो है आपका क्या हुआ, दैट 10 इज अ वैल्यू ऑफ x। पर अगर हम आपसे कहें कि रेडियाई, मतलब अगर हम कहें कि वॉल्यूम जो होती है क्या है, 11 बॉल्स है, बॉल्स की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 1 8 27 64 सो ऑन, इस तरह से आएगा। जब आप इसका मीन निकालोगे तो मीन की वैल्यू देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉल, 10 नहीं 11 बॉल ना, 4 5 6 7 8 9 10, ओके 11 बॉल, 11 है, तो मीडियन जो होगा वो क्या होगा, 11 प्लस 1/2, 12/2, 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 4 2 4 3, आई थिंक 216, 216,
तो ये आपका क्या आएगा, मीडियन आएगा। पर जब यहाँ का भी क्यूब करोगे और जब मीन निकालोगे तो हम देखोगे कि मीन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा मीडियन के। तो ये आपका होमवर्क है कि आप यहाँ से क्यूब निकालोगे, मतलब आर क्यूब करके, और इसका मीन निकालोगे। फिर देखना कि मीडियन से ज़्यादा है या नहीं जानना है। इसका करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर है, क्वेश्चन आंसर नंबर 2, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। आज हम यहीं पे रोकते हैं। कल के वीडियो में हम 6 to 10, परसों के वीडियो में हम 10 to 15 डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।